Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Easy English with इरफान राही. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, जो ओल्ड व्यूवर्स हैं हमारे, कि हमने एक सीक्वेंस शुरू किया है टेंसेस का, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का. तो इस वीडियो से ये सीक्वेंस वन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का. तो इस वीडियो से हम इब्तिदा कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का. इसकी आलमोस्ट 7 to 10 क्लासेस होंगी जिसमें हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को कंप्लीट करेंगे विद मैन्यूट डिटेल्स इंशाल्लाह. तो इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. सबसे पहले तो ज़रूरी है कि व्हाट इज़ नरेशन और व्हाट इज़ स्पीच. इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और नरेशन भी कहते हैं. सो बाय नरेशन वी मीन स्पीच और वर्ड्स और कन्वर्सेशन, यानी कोई बयान, बात, गुफ्तगू, दैट इज कॉल्ड नरेशन. अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन यानी बराह रास्त गुफ्तगू और बिलवास्ता गुफ्तगू, बिलावास्ता और बिलवास्ता गुफ्तगू या बराह रास्त गुफ्तगू जो डायरेक्ट नरेशन है. इसका मतलब ये है कि हू बहू वही अल्फाज जो स्पीकर्स ने बोले हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन. इसकी एक मिसाल हम लेते हैं. आई एम एल. ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट नरेशन का. क्या कि ये डायरेक्ट नरेशन है. मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट के जहन में सवाल आ रहा है कि आई एम एल डायरेक्ट नरेशन क्यों है. यस, द क्वेश्चन इज करेक्ट. आपका क्वेश्चन अपनी जगह सही है. ये इसलिए डायरेक्ट नरेशन है क्योंकि आप ये मार्क्स देख रहे हैं, ये मार्क्स और ये मार्क्स, शुरू में और एंड में. सेंटेंस के शुरू में जब ये मार्क्स हो और एंड में जब ये मार्क्स हो, और सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह हो या कम्प्लीमेंट जो कुछ भी है वो हो, तो दिस सेंटेंस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन. इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन. अच्छा, अगर हम ये सेंटेंस यूं लिखें, आई एम एल, तो ये डायरेक्ट नरेशन नहीं है. हाँ, अगर ये किसी पैराग्राफ या किसी स्पीच का हिस्सा है जिससे पहले वाले सेंटेंस में या पहले कई सेंटेंसेस पहले वहाँ पर ये मार्क्स बने हो और फिर इसके बाद कुछ और सेंटेंसेस और फिर मार्क बना हो, तो फिर ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट स्पीच का या डायरेक्ट नरेशन का हिस्सा होगा. लेकिन अगर सिंपली इस तरह एक सेंटेंस है तो वी कैन नॉट टर्म इट एज अ डायरेक्ट नरेशन. ये फिर डायरेक्ट नरेशन नहीं है, इट्स अ सिंपल सेंटेंस. तो अब ये डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह चेंज करेंगे, व्हाट आर द रूल्स इंशाल्लाह हम इस सीक्वेंस के यानी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सीक्वेंस 2 या पार्ट 2 में हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. अब यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. अब हम इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं. तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ही सेज और अच्छा, ही सेज दैट ही इज इल. या ये बहुत रेयर है कि ही सेज दैट ही इज इल. बेटर ये है कि ही सेड दैट ही वॉज इल. ये करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है. अब यहां पर ही सेड दैट ही वॉज इल, ये वॉज क्यों हमने लगाया, आई की जगह ही क्यों लगाया गया, और ये ही सेड और दैट कहां से आ गए.
दैट इज़ द क्वेश्चन एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स के जहन में यही सवाल आया होगा कि ये कहाँ से आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि किस तरह हम एक डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं और इसके अपने अपने नाम हैं सेंटेंस के हिस्सों का। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यही जुमला लेते हैं IML और फिर इनडायरेक्ट में हमने लिखा he said that he was ill. Remember said, not said, said. So he said that he was ill. अब आते हैं जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम लगा लेंगे he said। ये अंडरस्टूड है he said IML। जाहिर बात है जहाँ स्पीच मार्क्स लगे हैं IML तो ये किसी ने कही है ना ये बात कि IML, तो द अंडरस्टूड रिपोर्टिंग स्पीच इज he said। अच्छा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट वन को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जो वर्ब वाला हिस्सा है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग स्पीच ऑब्जेक्ट, या द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। और इस हिस्से को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। डियर स्टूडेंट, ये याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि दिस पार्ट ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, while the part which is enclosed in speech marks is called reported speech। इसकी शॉर्ट फॉर्म है RS रिपोर्टेड स्पीच और इसकी शॉर्ट फॉर्म है RV रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच ये वाला हिस्सा है, वर्ब वाला हिस्सा जो कि एक डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करता है। रिपोर्टिंग स्पीच का काम क्या है कि वो डायरेक्ट स्पीच को या डायरेक्ट सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच इज द स्पीच या द सेंटेंस विच हैज़ बिन रिपोर्टेड बाय समवन, यानी वो बात जो किसी ने बताई, किसी ने रिपोर्ट कराई। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। अब बात यहां वापस आती है कि जब सिर्फ IML हो और हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो अंडरस्टूड हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो है he said। ये हर टेंस में हर सब्जेक्ट के साथ हर रिपोर्टेड स्पीच के साथ है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है आउच आई हैव हर्ट माई सेल्फ। आप इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर इससे पहले अंडरस्टूड हमारे पास है he said ouch I have hurt myself। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं he exclaimed that he had hurt himself। ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे कि ही में किस तरह चेंज हुआ, माई सेल्फ हिमसेल्फ में किस तरह चेंज हुआ। और अगर कोई सेंटेंस इस टाइप का हो, फॉर एग्जांपल दे सेड और दे से वी शैल गो, तो दे से that they will go। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन I और V दोनों इस सब्जेक्ट के साथ चेंज होते हैं। इंशाल्लाह ये रूल्स
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। यहाँ तक यही काफ़ी है। रिमेंबर के डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्लास की तरफ। डायरेक्ट स्पीच में जैसा कि एक जुमला था, IML, ही इज़ माई फ्रेंड, दे हैव वन द मैच, इस किस्म के सेंटेंसेस भी आते हैं, लेकिन कोटेशंस भी आते हैं, एक्सर्प्ट्स भी आते हैं, या एपिग्राम्स, प्रोवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, देयर इज इंडीड a good model for you in the messenger of Allah, and for the one who believes in the last day and Allah। तो आप इस सेंटेंस के देखिए, ये है एक कुरानिक वर्स, दिस इज द वर्स ऑफ द होली कुरान, कुरान करीम की एक आयत है। तो जब हम किसी किताब से, किसी भी बुक से कोई वर्स, कोई सेंटेंस, कोई एपिग्राम, कोई प्रोवर्ब, कोई सेइंग्स लेते हैं, तो उसको हम यूं लिखते हैं, स्पीच मार्क स्टार्ट और एट द एंड स्पीच मार्क्स क्लोज। तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। अगर हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो देन टेंस विल बी चेंज्ड, मे बी, और प्रोनाउन मस्ट बी चेंज्ड। अच्छा, एक बात ये है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है उसका टेंस चेंज नहीं होता। जैसा कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो वी विल से अल्लाह सेज दैट देयर इज इंडीड अ गुड मॉडल फॉर यू इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, या Allah says in the Holy Quran, Allah explains that there is indeed a very good model for us all, or for we people, in the life of the messenger of Allah. But remember कि जो बुक में फिक्स्ड सेंटेंसेस है या कुरानिक वर्सेस है, बिब्लिकल वर्सेस है, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ना उसके टेंस को चेंज किया जाएगा और ना उसके प्रोनाउन को चेंज किया जाएगा। उसको यूजुअली हम डायरेक्ट स्पीच ही में लिखते हैं, हम उसी तरह उसको कोट करते हैं जिस तरह के उस बुक में मौजूद है। उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना या इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना, दैट इज़ रॉन्ग। तो बेहतर ये है कि वो हम उसको उसी तरह लिखें। सो अगर हम इस सेंटेंस को बयान करते हैं या लिखते हैं तो यहाँ पर हम लगा सकते अल्लाह सेज इन द होली कुरान, डेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट गुड। अगर चेंज करते भी हैं तो फिर कन्फ्यूजन होगी, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स होंगे। तो बेटर ये है कि हम इस सेंटेंस को चेंज ही ना करें। जैसा कि एंड सक्सेस शैल बी थाइन, अल्लामा इकबाल का एक सेंटेंस है, एंड सक्सेस शैल बी थाइन इफ़ यू वर्क हार्ड, कुछ इस तरह सेंटेंस है। बहरहाल एंड सक्सेस शैल बी थाइन, हम ये सेंटेंस लेते हैं, एंड सक्सेस शैल बी थाइन। तो इससे पहले भी कुछ है, राइट, लेकिन हम उसको एलिप्सिस डालकर, डॉट्स डालकर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो वी कैन से, अगर हम इस सेंटेंस को रीप्रोड्यूस करते हैं, दोबारा बताते हैं, री इंट्रोड्यूस करते हैं, सॉरी इट वाज अ स्लिप ऑफ माय टंग, तो अगर री इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम यूं कहेंगे कि इकबाल सेज एंड सक्सेस शैल बी थाइन, मीन्स के कॉन्टेक्स्ट ये है कि इकबाल कहता है कि अगर आप मेहनत करेंगे, आप के हौसले बुलंद हैं, तो कामयाबी तुम्हारी है। सो हियर वी आर विथ फ्यू सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस है, कुछ ऐसे फिक्स्ड फ्रेजेस है जिसको इनडायरेक्ट में नहीं चेंज किया जा सकता,
जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट नरेशन है। होप कि आप डायरेक्ट नरेशन को समझ चुके होंगे। रिमेंबर, एक दफ़ा फिर रिवाइज करता हूँ कि जो बोलने वाले के हू बहू रियल और जेन्युइन वर्ड्स है, जेन्युइन बात है, उसको हम इंट्रोड्यूस कराए या प्रोड्यूस कराए, किसी के सामने प्रेजेंट करें, उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब हम अपने अल्फाज में उसी बात को पेश करते हैं किसी के सामने, तो फिर दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।